The question says given below are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion हमें given है in vernier caliper if positive zero error exists then while taking measurement the reading taken will be more than actual reading. Reason हमें given है the zero error in vernier caliper might be happened due to manufacturing defect or due to rough handling. In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below. Option A given है assertion is false but reason is true. Option B assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option C both assertion and reason are correct but reason is correct explanation of assertion. Option D given है assertion is true but reason is false. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of vernier caliper. वर्नियर कैलिपर. सो वर्नियर कैलिपर बेसिकली इट इज़ अ डिवाइस जो हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं फॉर लेंथ एट्सेट्रा. तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ डिवाइस दैट कैन मेजर लीस्ट अप टू 0.1 mm. ठीक है, 0.1 mm तक ये मेजर कर सकता है, इसका लीस्ट काउंट होता है ये. ठीक है, अब वर्नियर कैलिपर के अगर बेसिक वर्किंग की बात करें तो इसमें दो स्केल्स होती हैं, एक मेन स्केल और एक होती है हमारे पास वर्नियर स्केल. ठीक है, सो वी कैन ड्रॉ, यहाँ पे हम बना सकते हैं ये हमारा लेट से मेन स्केल है. ठीक है, और इसके ऊपर वी हैव अ वर्नियर स्केल जो इस पर स्लाइड करती है. ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से इसमें रीडिंग्स होती हैं. ठीक, अब ये जब स्लाइड करती है बेसिकली, अब लेट से ये इसका 0 है और ये मेन स्केल का 0 है. ठीक, तो अंडर आइडियल कंडीशन मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का 0 जब कोइंसाइड करता है तो दिस इज सेट के यहाँ पे जीरो एरर, नो जीरो एरर बोलेंगे यहाँ पे हम, नो जीरो एरर. मतलब यहाँ पे जब हम कंप्लीटली वर्नियर को क्लोज करते हैं तो उस टाइम पे मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड कर जाते हैं, तो ऐसे केस में कोई जीरो एरर नहीं होता. ठीक है ना, लेकिन अगर इन केस के मेन स्केल का 0 जो है और वर्नियर स्केल का 0 जो इस तरीके से अगर पूरा जॉज बंद करने के बावजूद भी अगर इस तरीके से गैप आ जाए दोनों जीरोस के बीच में, मीनिंग टू से दैट के वहाँ पे दोनों कोइंसाइड ना करें, तो इस एरर को हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर. और जो हम रीडिंग लेंगे इस स्केल से, जो फॉल्टी स्केल है उससे जब हम रीडिंग लेंगे तो उसमें कुछ एडिशनल रीडिंग जाएगी, ये इतनी रीडिंग जो है वो एडिशनल चली जाएगी उसमें, तो दैट वी नीड टू सबट्रैक्ट. ठीक है ना, अगर वाइस वर्सा इज द केस, अगर यहाँ पे मेन स्केल है और लेट सपोज यहाँ पे ये वर्नियर स्केल का 0, अब ये लेफ्ट वर्ड आ गया है. ठीक है ना, वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट वर्ड आ गया, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर. नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर का मतलब ये है कि इतनी रीडिंग हमें जो है वो कम मिलेगी, लेस रीडिंग मिलेगी इतनी. अब ये लेस रीडिंग मिलेगी तो हमें फाइनली इसको जो हमारी रीडिंग होगी उसमें ऐड करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एरर और ये नेगेटिव एरर, तो इस तरीके से हमारे पास एरर्स आते हैं. अब ये एरर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है, या अगर वर्नियर कैलिपर को हमने ध्यान से हैंडल नहीं किया, हमारे हाथ से गिर गया या फिर कुछ और उसमें कहीं पे वो रखे, मतलब उस पर कुछ लोड आ गया उसके ऊपर, तो रीडिंग जो है उसकी फ्लक्चुएट कर सकती है. ठीक है ना, तो जीरो एरर्स वहाँ पे आ सकते हैं. तो असर्शन में अब हम देख सकते हैं क्या बोला गया, इन वर्नियर कैलिपर इफ जीरो एरर एग्जिस्ट देन व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट द रीडिंग टेकन विल बी मोर देन द एक्चुअल रीडिंग, दैट इज ट्रू. जैसे हमने बताया कि एडिशनल रीडिंग आ जाती है, तो दिस इज ट्रू, राइट. रीजन की बात कर लेते हैं, द जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर माइट बी हैपन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऑफ और रफ हैंडलिंग, दैट इज ऑल्सो अगेन ट्रू. बट ये ज़रूरी नहीं है कि यही रीज़न हो जिसकी वजह से हमें जीरो एरर, क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है ना, तो सिर्फ पॉजिटिव का रफ हैंडलिंग की वजह से हो ये ज़रूरी नहीं है. ठीक, तो फ्रॉम दिस वी कैन से बोथ आर करेक्ट, बट रीज़न जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, तो हम बोलेंगे ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट आंसर होगा. बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.